सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आप देखेंगे आलो आंधारी नामक पाठ का सारांश। आलो आंधारी नामक पाठ का सारांश, जिस पाठ को लेखिका बेबी हालदार ने लिखा है। लेखिका बेबी हालदार ने लिखा है। लेखिका बेबी हालदार ने पारिवारिक नौकरी होते हुए भी अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया। उनकी रचना आलो अंधारी में उनके जीवन के संघर्षों का वर्णन है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लेखिका की पारिवारिक चिंताएं। लेखिका की पारिवारिक चिंताएं। लेखिका अपने पति से अलग अपने 2 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। बिना किसी सहारे के अपना व बच्चों का पालन पोषण करना उसकी चिंता का कारण था। वह हमेशा काम की खोज में रहती थी। लेखिका हर किसी से कहती थी कि वह उसके लिए कोई काम ढूंढे। रोज काम की तलाश में निकली लेखिका जब वापस आती तो पड़ोस की औरतें आकर पूछती कि काम मिला या नहीं। काम न मिलने पर वे उसको सांत्वना देती थी। आगे देखेंगे लेखिका को काम मिला। लेखिका की पहचान सुनील नाम के एक युवक से थी। एक दिन सुनील ने उसको किसी मकान मालिक से मिलवाया। मकान मालिक बड़े भले आदमी थे। उन्होंने लेखिका को काम पर रख लिया और वे लेखिका को 800 रुपये महीने के देने लगी। वहाँ लेखिका का काम घर की सफाई करना और खाना बनाना था। लेखिका से पहले उस घर में जो महिला काम करती थी वह लेखिका के आने से पहले हटा दी गई। उसने लेखिका को बहुत बुरा भला कहा। लेखिका उस घर में रोज सवेरे आती और काम खत्म करके चली जाती। घर जाकर बच्चों को नहलाती, खाना बनाकर खिलाती। वह बच्चों की परवरिश के कारण चिंता में रहती थी कि इतने पैसे में कैसे काम चलेगा। आगे है लेखिका ने घर बदला। पहले मकान का किराया अधिक होने के कारण लेखिका ने मकान बदल लिया। नए घर का किराया तो कम था लेकिन असुविधाएं अधिक थीं। घर में बाथरूम न होने के कारण, शौच आदि के कारण बाहर जाना पड़ता था। वातावरण नया होने के कारण लोगों का व्यवहार भी ठीक नहीं था। बच्चों के साथ अकेली महिला होने के कारण लोग तरह तरह की बातें करते थे। अब हम देखेंगे बच्चों की चिंता। लेखिका हर समय चिंतित रहती थी कि बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। वह चाहती थी कि किसी दूसरी जगह काम मिल जाए तो घर का खर्च ठीक से चल जाए। वह मकान मालिक से भी कहती थी कि वह उसके लिए कहीं और जगह काम ढूंढ दे ताकि उसका खर्च चल सके। लेखिका को बच्चों की पढ़ाई, घर के किराए और लोगों की बातों की भी चिंता थी। आगे देखेंगे तातुस और उनके परिवार का व्यवहार। तातुस और उनके परिवार का व्यवहार। मकान मालिक बहुत सज्जन थे। वे लेखिका का पूरा ध्यान रखते थे। एक दिन उन्होंने पूछा कि वह घर जाकर क्या क्या करती है। लेखिका ने बताया तो उसको आश्चर्य हुआ कि कितने सारे काम वह अकेली कैसे कर लेती है। उन्होंने लेखिका से कहा कि वह उसे तातुस कहकर पुकारे। वे लेखिका को उसके नाम बेबी से बुलाते और कहते कि वह उनकी बेटी की
तरह है। तातुस और उनके परिवार के लोग लेखिका का बहुत ख्याल रखते थे और लेखिका भी उनका हर काम बड़ी लगन से करती थी। आगे देखेंगे बेबी की पुस्तकों के प्रति रुचि। बेबी की पुस्तकों के प्रति रुचि। लेखिका घर की सफाई के दौरान पुस्तकों की अलमारियों की सफाई करती तो उत्सुकतावश उन किताबों को देखने लगती। वह सोचती कि इतनी सारी किताबें कौन पढ़ता होगा। लेखिका की किताबों के प्रति रुचि देखकर तातुस ने उसको एक किताब दी और कहा कि इसे घर जाकर पढ़ना। तातुस ने उससे लेखकों के बारे में पूछा तो उसने कई बांग्ला लेखकों के बारे में बताया। बेबी की पुस्तकों के प्रति रुचि। एक बार फिर लेखिका घर की सफाई के दौरान पुस्तकों की अलमारियों की सफाई करती तो उत्सुकतावश उन किताबों को देखने लगती। वह सोचती कि इतनी सारी किताबें कौन पढ़ता होगा। लेखिका की किताबों के प्रति रुचि देखकर तातुस ने उसको एक किताब दी और कहा कि इसे घर जाकर पढ़ना। तातुस ने उससे लेखकों के बारे में पूछा तो उसने कई बांग्ला लेखकों के बारे में बताया। तो छात्रों, आज बस इतना ही सारांश बताएंगे। आगे का भाग कल के वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।